हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम रहेगा हमारा टेंस। टेंस होता क्या है पहले हम वो जानेंगे, फिर उसके यूजेस जानेंगे और उसके पार्ट भी जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट टेंसेस के होते हैं और उसको यूज़ कैसे करना है। तो पहले टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द वर्ड टेंस मीन्स टाइम। जो टेंस वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होगा? हमारा टाइम। टाइम को शो करने वाला जो वर्ड होता है वो हमारा टेंस होता है। जो टाइम को बताए वो टेंस होता है। द वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो वर्ब होती है सेंटेंस में वो सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। एंड देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। और वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। द फॉर्म बाय विच वर्ब शोज द टाइम आर कॉल्ड टेंस। और वो फॉर्म जो क्या दिखाती है, विच वर्ब शोज, जो वर्ब दिखाती है टाइम को, जो वर्ब टाइम को शो करे उसको हम क्या बोलेंगे? टेंसेस बोलेंगे या टेंस बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कौन कौन से काइंड होते हैं? हमारा होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान, अभी की बात है जो। पास्ट क्या होता है? हमारा भूतकाल यानी पहले की बात। और फ्यूचर क्या है? हमारा भविष्यकाल यानी आगे आने वाली बात। अब ये तो हमारे 3 काइंड्स हो गए। इसके बाद 4 फॉर्म्स होती हैं इनकी। 4 फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट हमारा इंडेफिनेट होता है, सेकंड कंटिन्यूस होता है और थर्ड परफेक्ट होता है और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तीनों टेंसेस में यही 4 फॉर्म यूज की जाती हैं। फर्स्ट होता है इंडेफिनेट। होता क्या है इंडेफिनेट? इट सिंपली स्टेट्स एन एक्शन। ये सिर्फ किसको बताता है? कोई एक्शन हो उसके बारे में बात करता है। सेकंड हमारा है कंटिन्यूस। इट इंडिकेट्स एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब ये कौन से एक्शन को इंडिकेट करता है? उस एक्शन को इंडिकेट करता है जब हम बोल रहे हैं तब वो एक्शन हो रहा हो, तो उस टाइम को या उस एक्शन को हम कंटिन्यूस टेंस में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट। परफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज़ परफेक्ट हो जाना, कंप्लीट हो जाना। इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट जस्ट नाउ। ये क्या शो करता है कि कोई एक्शन है, एक्शन कोई वर्ब है या कोई एक्शन है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ये हमारा परफेक्ट फॉर्म में शो होता है। नेक्स्ट हमारा है जो है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? इट शोज दैट द एक्शन हैज़ बीन कंटिन्यूस। ये क्या शो करता है? कोई भी एक्शन क्या है? कंटिन्यूस है, अभी भी चल रहा है, जारी है या प्रोग्रेस में है। आज जो टेंस हम डिटेल से करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, या कई बार हम इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं। तो इनकी सबसे पहले हमें वर्ब फॉर्म जाननी होंगी कि वर्ब को फॉर्म कौन कौन सी लगती हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फॉर्म चेंज होती है। नेगेटिव में कुछ और लगती है, अफर्मेटिव में कुछ और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ और वर्ब फॉर्म लगती है। तो उनको देखेंगे हम कैसे यूज करेंगे। सेंटेंस पहले देखते हैं कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव या स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो हमारा अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा या फिर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब फॉर्म कैसे लगेगी? उनके साथ हमारी वर्ब क्या लगती है? V1 लगती है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में रहता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? जब हमारा नाउन प्लूरल हो या हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे हो। अब इसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट हो या हमारा नाउन सिंगुलर हो तो हमारी वर्ब फॉर्म क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES के साथ। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर हमारे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है या ही शी इट है या किसी का नेम है, सिंगुलर का नेम है किसी का, तो भी हमारे V1 प्लस SEIS आएगा। अब बात करते हैं सेंटेंस अगर नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। कोई भी सेंटेंस
अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड रहती है। अब हमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब की नीड रहती है सिंपल प्रेजेंट में। अब क्या डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा? वही अगर नाउन प्लूरल है या आई वी यू दे सब्जेक्ट है हमारा, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमारी लगेगी डू। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर डू आएगा, फिर नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। कब? जब नाउन प्लूरल होगा। इसके बाद ही शी इट या नाउन सिंगुलर होगा तो नेगेटिव में क्या रहेगा? डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रहेगा। सब्जेक्ट आएगा पहले, डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा सेंटेंस का टाइप है वो है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज ही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज रहेगी किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन उसका जो प्लेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डू हमारा पहले आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क क्या है? हमारा मस्ट है। डू हमारा किसके साथ लगेगा? मैंने पहले भी बताया था, अगर हमारे सब्जेक्ट आई वी यू दे हैं या हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारा डू हेल्पिंग वर्ब यूज होगी किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। अब ऐसे ही हमारा डज किस में यूज होगी? ही शी इट अगर हमारा सब्जेक्ट है या नाउन हमारा सिंगुलर है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हम इसके यूजेस आगे पढ़ेंगे कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज पढ़ते हैं। यूजेस कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे यूजेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। मोस्टली जो हमारे राइटिंग सेक्शन में यूज होते हैं वो हमारा प्रेजेंट और पास्ट टेंस का ही यूज़ होता है। अब सिंपल प्रेजेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उसके यूजेस हम पढ़ेंगे। फर्स्ट यूज़ हमारा क्या है? हैबिट, कस्टम्स और रूटीन्स। कई बार हम जो हमारी हैबिट होती है, हमारे हैबिचुअल एक्शन होते हैं, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। कस्टम्स होते हैं, हमारे रीति रिवाज होते हैं, उसके लिए भी हम क्या है? सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। और जो हमारे रूटीन है, रूटीन वर्क है, उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। अब डेली क्या शो कर रहा है? रूटीन है कि भाई डेली उसकी आदत लगा लो या उसका रूटीन लगा लो। तो ये हमारा जो डेली वर्ड है वो हमारा क्या शो कर रहा है? ये रूटीन शो कर रहा है। रूटीन शो करेगा तो हमारा सिंपल प्रेजेंट होगा। अब हमें वर्ब देखनी है। वर्ब हमारी गो है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब सिंपल प्रेजेंट में हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। द हिंदूज बर्न देयर डेड। अब यहाँ पे वर्ब है बर्न। बर्न भी हमारी फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हमारी सिंपल प्रेजेंट में लगती है। तो ये क्या शो कर रहा है? हमारा कस्टम शो कर रहा है। कस्टम क्या होते हैं? हमारे रीति रिवाज। जो हिंदू हैं अपने डेड को बर्न करते हैं, यानी मरे हुए को जलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूज रहेगा, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जिसको बदला नहीं जा सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, वो सिंपल प्रेजेंट जो हमारा है यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है। कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ? एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। कभी भी वेस्ट से थोड़ी ना सनराइज होगा, ये फिक्स है भाई, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंट है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। अब राइजेज कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा है। अभी हमने बात की थी, वर्ब की थी, जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी किसके साथ? अगर आई वी यू दे है या हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है। अब यहाँ पे सन क्या है? एक ही है सन, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के साथ लगेगा। तो राइजेस यहाँ पे क्या है? शो कर रही है, सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी। ये भी परमानेंट है भाई, हार्ट से ही पंप होता है ब्लड बॉडी में। अब पंप्स, पंप्स कौन सी वर्ब है? वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस
अभी हमने बात की थी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगेगा। जो हमारा थर्ड यूज है वो है टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो कैसे मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो मूव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, अभी फिर से यही आया। लाइट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए SEIS का यूज हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है विंड कॉजेज वेव्स। फिर से विंड सिंगुलर है और कॉजेज, कॉज से SEIS लगा है कोज के साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं वो भी हमारे सिंपल प्रेजेंट से ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। नेक्स्ट यूज हमारा है टू डिस्क्राइब अ फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। कई बार फ्यूचर प्लान्ड एक्शन भी हम सिंपल प्रेजेंट से एक्सप्रेस करते हैं। वैसे तो हम फ्यूचर के लिए अलग वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्यूचर प्लान्ड एक्शन की। जो पहले से ही फिक्स एक्शन हो फ्यूचर के लिए, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लीव्स फॉर दिल्ली टुमारो। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो कल दिल्ली जा रहा है, तो इसके लिए हम प्लान्ड फ्यूचर के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, लीव्स लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। इसके लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं, कई बार नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक या टुमारो, इस तरह के जो हम टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो यूज किया जाता है प्लान्ड फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सुभिक्षा स्टोर ओपन्स फॉर 6 to 10। ये भी क्या है, पहले से ही फिक्स है कोई चीज, प्लान्ड फ्यूचर है कोई, इसीलिए हमारी इसमें भी सिंपल प्रेजेंट लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। नेक्स्ट हमारा यूज रहेगा टू एक्सप्रेस अ फैक्ट और समथिंग विच इज ट्रू एट प्रेजेंट। किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, या फिर कई बार हम जो प्रेजेंट में जो सच बात है उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ऑल ट्रेन्स हॉल्ट एट रामपुर। हॉल्ट मीन्स होता है रुकना, कि ठहरना। अब सभी की सभी जो ट्रेन है वो रुकती हैं रामपुर, तो ये क्या है, ये हमारा ट्रुथ होगा, सच्चाई होगी, या बताया जा रहा है उस टाइम पे, प्रेजेंट की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल रहेगा, प्रियंका टीचेस इंग्लिश इन हिंदू कॉलेज, कि प्रियंका पढ़ाती है इंग्लिश हिंदू कॉलेज में। तो ये भी क्या है कि भाई सच बात होगी प्रेजेंट की, इसीलिए इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SE या ES का यूज किया जाता है। आप दिमाग में ये बात डाल लो कि सिंपल प्रेजेंट में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा यूज रहेगा टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस या न्यूज़पेपर हेडलाइंस। कई बार हम कोटेशंस होती हैं, किसी की सेइंग्स होती हैं, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, वो भी इंट्रोड्यूस किस चीज़ से किए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से उनको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कीट्स सेज। कीट्स कौन है, जॉन कीट्स एक पोएट हैं भाई, और वो क्या कहते हैं, ए थिंग इज ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी देने वाली होती है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये उनकी सेइंग्स हैं, जो सेइंग्स होंगी वो भी हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगी। नेक्स्ट जो हमारी एक न्यूज़ हेडलाइन है, NTPC कट्स सप्लाई, तो ये भी हमारी क्या है, एक न्यूज़पेपर हेडलाइन है। न्यूज़पेपर हेडलाइन भी हमारी सिंपल प्रेजेंट से ही इंट्रोड्यूस होती है या एक्सप्रेस होती है। नेक्स्ट हमारा यूज रहेगा टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कई बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमारा सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। या फिर हमारी रनिंग कमेंट्रीज होती हैं। रनिंग कमेंट्रीज कौन सी होती हैं, कई बार गेम चल रहा होता है और हम कमेंट्री करते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट से ही एक्सप्रेस करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे उसमें। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट में कैसे यूज़ होगा।
हियर कम्स द ट्रेन। और यहाँ पे कम्स क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, जिसमें किसका यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट यूज हमारा रहेगा टू एक्सप्रेस पोजेशन और ऑनरशिप। पोजेशन क्या होता है, किसी चीज़ पर अधिकार होना, और ऑनरशिप भी वही होती है, किसी चीज़ पे स्वामित्व दिखाना, यानी अपना अधिकार जमाना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ होगा। ही ओन्स अ पैलेशियल बिल्डिंग, कि उसके पास क्या है, एक पैलेशियल बिल्डिंग है। ओन्स मीन्स क्या होता है, अधिकार होना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑन और एस लगा हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES है, तो ये क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ हिंट वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है और हमें कौन सी वर्ब उसमें यूज करनी है। कुछ ऐसे हिंट वर्ड्स हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्बल हमारे फ्रेजेस हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर हमें ये पता चल गया कि ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सेंटेंसेस हैं, तो हम एकदम से उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, जैसे हमने पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS के साथ और प्लूरल के लिए हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब कुछ हिंट वर्ड्स भी बोल सकते हैं इसको। कुछ हिंट वर्ड्स हैं कि आपको सेंटेंसेस में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सोचना नहीं है ये हैबिचुअल एक्शन है, ये ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये क्या है सेंटेंस, सीधे हम जो हिंट वर्ड्स हैं उनको देखेंगे और उनसे हमें पता चल जाएगा हमें कौन से टेंस को फिल करना है। जैसे देखेंगे हमारे कौन कौन सी एडवर्ब हैं। फर्स्ट हमारा यूजुअली है, सेकेंड हमारा जनरली, occasionally, often, sometimes, rarely, never, ever, always, on Sundays और twice a year, seldom, etc. ये वर्ड्स हमारे क्या शो करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को शो करते हैं। तो आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरे डिटेल में पढ़ा है। अब हम स्टेप वाइज सारे टेंसेस को करेंगे। ये नहीं है हम एक ही दिन में सारे टेंसेस को समझ ले, बल्कि हम स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप वाइज चलने से क्या होगा, हमें अच्छे से कोई भी चीज़ समझ आएगी। तो आज हमने सिंपल प्रेजेंट को कंप्लीट किया। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियो।